नमस्कार, मेरा नाम राम वर्मा है और करीब करीब 2 दशकों से मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरी एक टेक्निक है जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपने सुना होगा, मेरी नहीं है, ये 2 जीनियस ने बनाई है या उन्होंने ओरिजिनेट की है, जॉन ग्रिंडर, रिचर्ड बैंडलर। आपने कई बार नाम भी सुना होगा। मेरी कहानी अब से 20 साल पहले शुरू होती थी, जहाँ पर मैंने एक छोटे से बच्चे की हेल्प करने के लिए सब कुछ सीखा और फिर अपनी जर्नी को शुरू कर दिया। लाइफ में हमारे साथ अनलिमिटेड इवेंट्स आती रहती हैं। हर रोज़ हमारा नया गार्बेज कई बार हमारे दिमाग के अंदर आता है और जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं होता कि उनकी लेयर्स कितनी चढ़ती जा रही हैं। रिजल्ट आता है हमारे पास किसी बीमारी के रूप में, किसी बिहेवियर के रूप में। कभी हम कहते हैं कि मुझे अस्थमा हो गया, कभी कहते हैं मुझे हार्ट डिजीज़ हो रही है, कोई कहता है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोई कहता है मेरे पैरों में दर्द है। अगर डॉक्टर से हम बात करते हैं तो बात निकल के ये आती है, वो ये कहते हैं कि ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। साइको मीन्स दैट स्टार्ट्स विद योर ब्रेन, मोटा मोटा। सोमा, SOMA मीन्स बॉडी, जिनका अनुभव बॉडी में होता है। किस तरह से हम इन चीज़ों को परसीव कर लेते हैं, किस तरह से हम अपने मेंटल को, अपने माइंड को उन इश्यूज से भर लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। यद्यपि वो इशू कई बार नहीं आते, वो चीज़ें नहीं आती जो बड़े रेलेवेंट हैं। कैसे ये जर्नी हमारी शुरू होती है, इसे ही हम अगले 1 घंटे में सीखेंगे। ये टॉक आपके लिए बड़ी ही सिंपल वे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी लैंग्वेज में। और मेरा अनुभव है कि अगले 1 घंटे में आपको बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली क्लियर होंगी। और मेरा ये भी अनुभव है कि इनमें से कई चीज़ें आपके काम आएंगी, आपके भी, आपके बच्चों के, आपके पार्टनर के, आपकी फैमिली के काम आएंगी। कोई भी अगर सवाल होगा तो आप मुझे बीच में भी रोक सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उस सवाल के बाद ही, जैसे ही वो सवाल आएगा, कि आपका जवाब भी आता रहेगा। कैसे हम अपनी लाइफ को आगे लेकर चल रहे हैं। एक महान दार्शनिक हुए हैं खलील जिब्रान। उन्होंने कहा जीवन में या तो हम बढ़ते हैं या सड़ते हैं, इधर वी ग्रो और वी डिके। इन अदर वर्ड्स ही हैज सेड दैट व्हेनेवर वी आर नॉट ग्रोइंग, इन फैक्ट वी आर डिकेइंग। अगर आप कहें जैसे मैं कल था वैसे ही मैं आज हूँ, न डिके किया मैं ग्रो किया, तो मैं 24 घंटे तो खो दिए जो कभी वापस नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह भी है कि हम जीवन के एक ऐसी रोड पर चल रहे हैं जहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। अब मैं और आप 17 साल के तो हो नहीं सकते। अब सवाल उठता है कि जब हमें आगे ही बढ़ना है तो क्यों ना कुछ ऐसे तरीके ढूंढ ले जाएं कि ताकि इस जर्नी में खूब सारा एन्जॉयमेंट आए, खूब मज़ा आए, कम से कम पेन हो और हमारी गाड़ी भी सही तरीके से आगे चलती रहे। हम ऐसा ना लगे कि हम डिप्रेस्ड फील करें, रादर ऐसा लगे दैट वी आर डिलाइटफुल। हम अपने आप को विक्टिम ना समझे बल्कि अपने आप को विक्टर समझें। हम एंग्री ना महसूस करें बल्कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें। हम फ्रस्ट्रेटेड ना हो बल्कि फ्लेक्सिबल रहें। इन सब चीज़ों के लिए कैसे हम अपने माइंड को चला सकते हैं, ये टॉक आपके लिए होगी। हम इस तरह से लेते हैं इस लाइफ को कि ये हम हैं और हमारे साथ हमेशा एक चीज़ चल रही है, हमेशा सभी के साथ, वो है इवेंट्स। हमारे साथ घटनाएं चल रही हैं। आप यहाँ बैठे हैं, ये भी एक घटना है, ये भी एक इवेंट है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है। हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं वो भी एक इवेंट है। आप नीचे से ऊपर आए हैं इस हॉल को लेक्चर को अटेंड करने के लिए, ये भी एक इवेंट है। आप वापस जा रहे हैं, कोई आपकी गाड़ी को डेंट मार दे, ये भी एक इवेंट है। असलियत में अगर हमारी लाइफ में कुछ चल रहा है तो वो एक इवेंट है। हर एवरी मोमेंट वी आर गोइंग पासिंग थ्रू एन इवेंट, यस और नो। ये इवेंट हम 5 तरीके से लेते हैं। हम 5 कॉन्शियस सेंसेस का यूज करते हैं। पहली चीज है कि कुछ चीजों को हम देखते हैं, मीन्स हम अपनी विजुअल सेंस का यूज करते हैं, इन आंखों का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी का चेहरा पहचानेंगे, मेरे चेहरे को पहचानेंगे, तो हमें देखना ही पड़ेगा। रोड का रूट को हमें देखना ही पड़ता है। बच्चों को एग्जाम पास करने के लिए अगर अपने फॉर्मूले को याद करना है तो उसको देखना ही पड़ता है। डायग्राम्स हमें देखने ही पड़ते हैं। सो हमारी एक बड़ी सेंस का यूज है जिसका नाम है विजुअल सेंस। एक और सेंस है हमारी जिसमें हम देखते नहीं है बल्कि सुनते हैं, एंड दैट इज आवर ईयर्स। देखना मीन सुनना, इसको हम ऑडियो सेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे वर्ड्स आप तक आ रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये आपको सुनाई दे रहे हैं। आप आंखें बंद भी कर लें, अपनी विजुअल सेंस को बंद भी कर लें, तो भी आप मेरे वर्ड्स को ले पाएंगे, क्योंकि हम अपनी दूसरी सेंस का यूज कर रहे हैं। जितनी भी लैंग्वेज सीखी जाती है वो इसी ऑडियो सेंस से सीखते हैं।
जब आप कहते हैं कि कोई आदमी गूंगा है तो वो असली में गूंगा नहीं होता, वो पहले बहरा होता है, बिकॉज ही डजंट परसीव हाउ द साउंड इज क्रिएटेड। हम उसको कहेंगे पेन, पर उसे पेन सुनाई नहीं दे रहा है, वो तो कह देगा, फोटो को तो हिलाएगा, बट ही डजंट नो हाउ टू क्रिएट द साउंड, तो हिज टंग इज ओके। तीसरी सेंस है, ना तो हम कुछ चीज़ों को देखते हैं ना सुनते हैं, उनको हमें फील करना पड़ता है, और फील करने के लिए हमें उनको टच करना पड़ता है। टच करने के लिए हमारे सबसे बड़ी जो मसल्स है उसका नाम है स्किन। फॉर एग्जाम्पल, ये ठंडा कितना है या गर्म कितना है, ये बोर्ड, ये ना मुझे दिखाई देगी ठंडक, ना गर्माहट सुनाई देगी, हमें इसको टच करना पड़ता है, और टच करते मुझे पता चलेगा कि ये ठंडा है या गर्म है। इसका टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, इसकी लोकेशन कैसी है, इसे हम फीलिंग सेंस कहते हैं। इसमें फीलिंग को, क्योंकि ये फीलिंग मसल्स के द्वारा होती है, और मसल्स को बायोलॉजी में कहा जाता है काइनेस्थीसिया, तो हम इसे काइनेस्थेटिक सेंस कहेंगे। सिंपल है। दो सेंस और भी हैं, कुछ चीज़ों को ना हम देखते हैं, ना सुनते हैं, ना फील करते हैं, हमें टेस्ट करना पड़ता है, ये कड़वा है कि मीठा है, हमें अपनी टंग का यूज़ करना पड़ता है, इसे हम गस्टेटरी कहते हैं। और कुछ चीज़ों को हमें सूंघना पड़ता है, उसे हम ओल्फैक्टरी कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन के लिए टेस्ट और स्मेल परसेप्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन सबसे ज़्यादा है। जो भी वर्ल्ड को आप परसीव कर रहे हो हर वक्त, उन्हें आप इन तीन सेंसेस से कर रहे हो। इस वक्त आप मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इन शब्दों को, इनके बीच में आई हुई इमोशन को कई बार फील भी कर रहे हैं, यहाँ के टेम्परेचर को भी फील कर रहे हैं। किसी भी इवेंट को जब हमने या तो देखा या सुना या महसूस किया, ये हमारे ब्रेन में जाना चाहिए, हमारे माइंड में जाना चाहिए, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। पर होता क्या है कि यहाँ जाने से पहले, मान लेते हैं कि स्टोर है हमारा, ये जाने से पहले यहाँ पर एक गेम आपके साथ शुरू हो जाता है। वो गेम ये है कि ये एज इट इज़ नहीं जाता, इसमें से हमारा ब्रेन कुछ एक चीज़ों को एक डिलीट कर देता है, डिलीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से यहाँ तक आए, आपकी बगल से बहुत सारी कारें गुजरी, ऑटोज गुजरे, आप सबको भूल चुके हैं। हर वक्त हमारा ब्रेन डिलीट करता रहता है। एक साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अगर आप किसी पैनोरमिक व्यू को देखें तो एक बार में आप ऑलमोस्ट 2 मिलियन 20 लाख इंफॉर्मेशन को देख पाते हैं, लेकिन याद रखते हैं सिर्फ 4-5, और वो भी वो जो आप रखना चाहते हैं। आपने पेड़ के ऊपर पत्ते भी देखे पर भूल गए। दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, बाकी कुछ चीज़ों को हम डिस्टोर्ट कर देते हैं। जैसे वो वैसे नहीं छोड़ते, हम उनका मीनिंग बदल देते हैं। हमेशा हम मीनिंग बनाकर बोलते हैं। आज टेम्परेचर 40 डिग्री है, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। यार मौसम बड़ा खराब है, ये डिस्टोर्शन है। मीन्स हम उसको बदलते रहते हैं। हमारा माइंड हमेशा डिस्टोर्शन करता रहता है, हर वक्त करता रहता है। और इस डिस्टोर्शन का नतीजा ये है कि हम एक ही इवेंट को अगर 4 लोग देखें तो चारों लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, बिकॉज हमारा माइंड हमेशा डिस्टोर्शन चेंज करता रहता है। और कुछ चीज़ों को हम जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब है कि जैसी वो है वैसी नहीं देखते, बल्कि जैसा हमने बिलीव किया हुआ है पहले से वैसा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप किसी जगह पर जाएं, आपकी जेब कट जाए, दूसरी बार उसी जगह पर जाएं, फिर जेब कट जाए, फिर तीसरी बार जाएं, फिर जेब कट जाए, चौथी बार जाते ही आप कहेंगे यार यहाँ पर जेब कतरे बसते हैं। जबकि हो सकता है कि एक ही आदमी ने अब तक 3 जेबें काटी हो, वो आपकी। इस शहर में अब तक 3 ही जेबें कटी हो, सिर्फ आपकी, और आपकी भी अब तक सिर्फ 3 ही जेब कटी हो, वो यहाँ पर आपका एक क्रिएट हो गया एक बिलीफ कि यार यहाँ पर जेब बचा के चलना है। हमेशा हम चीज़ों को जनरलाइज भी करते रहते हैं। इसके बाद, और ये डिस्टोर्ट और जनरलाइज हमारी क्यों करता है ब्रेन, कहाँ से ये लेता है? हम सबका एक साथ हो जाएगा? नहीं, अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुंबई में 6 बजे हैं शाम को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी शहर में जहाँ पहले से बदनाम शहर है कि यहाँ पर शाम को खतरा रहता है और डेजर्टेड जंगल भी है, वहाँ पर आप होंगे तो इमीडिएटली आपका डिस्टोर्शन होगा, यार खतरा है। जबकि आप ये डिलीट कर चुके हैं कि आप सेफ भी हो सकते हैं। आपने जनरलाइज कर दिया कि यहाँ चूंकि लिखा था अखबार में तो ये खतरा है। आपका गोल क्या है लाइफ में, आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग जनरलाइज करेंगे, डिलीट करेंगे, डिस्टोर्ट करेंगे। आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन डिस्टोर्ट, जनरलाइज और ये सब करेगा। और उसके बाद आपके दिमाग के अंदर बनेगा इवेंट नंबर 2 का नक्शा। ये इवेंट अब आपके अंदर बन गई है। मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, और यहीं से शुरू होती है मेरी वर्कशॉप, ये अगले 1 घंटे की,
जहाँ से आज आप अपने डिप्रेशन को, आज अपनी डिजीज़ को, आज अपनी एंग्जाइटी को, आज अपनी स्ट्रेस को, अपनी रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि ये अगर मैं इसको कहूँ इवेंट नंबर 1 और ये है मेरी इवेंट नंबर 2, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं इज इवेंट नंबर 1 इक्वल टू इवेंट नंबर 2 एग्जैक्टली? नो। वेरी गुड, बिकॉज द इवेंट नंबर 2 इज आइदर डिलीटेड और डिस्टोर्टेड और जनरलाइज्ड वन। और यही कारण है कि अगर हम सब लोग ताजमहल को एक एंगल से देखें और हमसे कहा जाए कि लिखिए, ताजमहल तो एक ही था, विल वी राइट द सेम थिंग? नो, वी विल राइट डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हम यस इन डिफरेंट फॉर्म। हमारे वर्ड्स अलग होंगे, डिजिटल लैंग्वेज अलग होगी, हमारा तरीका अलग होगा। असलियत में हो ये रहा है कि हम ताजमहल के बारे में नहीं लिख रहे हैं, ताजमहल के बारे में हमारा परसेप्शन क्या है, मेरा अनुभव क्या है, हम उसके बारे में लिख रहे हैं। और यह इवेंट नंबर 2 हमेशा वेरी करेगी। इवेंट नंबर 2 हमेशा इवेंट नंबर 1 से अलग रहेगी। यदि भी ऐसा लगेगा कि इवेंट नंबर 2 इवेंट नंबर 1 ही है। जब भी लोग आपको इवेंट नंबर 1 के बारे में बताएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, मुझे उसने बड़ा धोखा दिया, मेरे साथ मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, आप ऐसा लगता है इवेंट नंबर 1 के बारे में बता रहे, नहीं, इवेंट नंबर 2 के बारे में बता रहे हैं। इवेंट नंबर 1 तो अब आपके साथ लेना देना नहीं है। आज गड़बड़ ये हो रही है कि हम इवेंट नंबर 1 जब वहां है ही नहीं, उसे ठीक कैसे कर लेंगे? जो चीज होकर खत्म हो चुकी, जो जिसका सर्किल पूरा हो चुका, वो तो है ही नहीं। अब आपके पास इवेंट नंबर 2 बनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इवेंट नंबर 2 करती क्या है? यहां से शुरुआत होती है आपकी पहली एनलाइटनमेंट की कि इवेंट नंबर 2 हमेशा आपके अंदर एक चीज पैदा करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेट। इसे कई बार आप मानसिक स्टेट भी कहेंगे, मानसिक दशा भी कहेंगे, इमोशनल स्टेट भी कहेंगे। इसी स्टेट के बारे में क्रिकेट में फॉर्म कहा जाता है। सहवाग हैज लॉस्ट हिज फॉर्म। म्यूजिशियंस को ग्रूव कहते हैं। कॉर्पोरेट में आजकल जोन ऑफ एक्सीलेंस के नाम से भी जाना जाता है। हम अपने बच्चों से भी ये कहते हैं, जोन में आ जाओ यार, पढ़ना है तो जोन क्रिएट करो। हमारे आज याद रखिएगा, जब से मनुष्य ने जन्म लिया है इस धरती पर, उसके सामने सिर्फ एक ही चुनौती रही है कि वो कैसे अपनी स्टेट को ठीक करे, चाहे वो शराब पीकर या शादी करके, मंदिर में जाकर या किसी गिरजाघर में जाकर, अपने बच्चों को बढ़िया बनाकर या किसी और गलत या अच्छी आदत में फंसकर। वो हमेशा अपनी स्टेट को बदलना चाहता है, पैसा कमाकर या बड़ी कार खरीद कर। ये स्टेट 2 तरह की हो सकती है। और यहां से गेम शुरू होता है हमारे लाइफ का, कंप्लीट लाइफ का गेम ये शुरू होता है। ये स्टेट या तो पॉजिटिव होगी या ये नेगेटिव होगी। पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे, या तो ये रिसोर्सफुल होगी जिसमें हम अपने रिसोर्सेज का यूज करें, या फिर ये अनरिसोर्सफुल होगी। रिसोर्सफुल स्टेट लाइक हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, जॉय, डिसीजन मेकिंग, ये सब वो स्टेट हैं जो हमारे रिसोर्सेज को हेल्प करती हैं, हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने रिसोर्सेज तक पहुंच जाएं। दूसरी स्टेट इसी में एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे और आपके एज के लिए जरूरी है जानना, वो है स्टेट ऑफ वेलनेस, दैट इज कॉल्ड वेलनेस स्टेट। जब आप वेलनेस स्टेट में होंगे तो नेचुरली आपकी बॉडी में जो एक केमिकल है जिसका नाम है वेलनेस केमिकल, वो निकलना शुरू हो गया, जिसका नाम एंडोर्फिन्स भी बोला जाता है, जब आप वेलनेस स्टेट में होंगे। दूसरी स्टेट भी है जो अनरिसोर्सफुल है, फॉर एग्जाम्पल सैडनेस, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। और एक और है जो मेरे और आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, एंड दैट इज इलनेस। जब आप इन स्टेट्स में होंगे, आप कभी भी क्रिएटिविटी नहीं ला पाएंगे, जो अल्टीमेट क्रिएटिविटी है। क्यों? क्योंकि ये अनरिसोर्सफुल स्टेट है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जब आप इन स्टेट्स में होंगे इस इवेंट की वजह से, इसकी नहीं, क्योंकि ये इवेंट तो हर आदमी के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, सड़क पर अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कहेंगे यार एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी देर के लिए फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। जिसके साथ हुआ उसकी स्टेट डिफरेंट होगी हमसे, यस और नो। पर सोचिए कि अगर एक डॉक्टर ने अपने 15 साल लगाकर और करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करके एक क्लिनिक खोला है सामने,
और उसका ये पहला पेशेंट होगा, तो क्या उसकी स्टेट भी वही होगी? नहीं, वो एकदम से कहेगा फर्स्ट पेशेंट कम्स, चीयर्स, राइट? सो इसका मतलब है कि इवेंट नंबर 1 में कोई लेना देना नहीं है, इवेंट नंबर 2 सब कुछ है हमारे लिए। जब हम इन स्टेट्स में होंगे तो हम अपने रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाते हैं। यद्यपि, ध्यान से सुनिएगा, यद्यपि यू हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑल द टाइम, आपके पास हमेशा रिसोर्सेज हैं अपने आप को हेल्प करने के लिए, क्योर करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, पर आप चूंकि उस स्टेट में नहीं हैं, इसीलिए कई बार लोग आपको, जब बुजुर्ग लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं पहले शांत हो जाओ। वो क्यों कहते हैं? यू गेन योर स्टेट फर्स्ट। जब हम इन स्टेट्स में होंगे तो हम रिसोर्सफुल स्टेट में हैं। क्यों? नाउ वी कैन यूज आवर रिसोर्सेज। आज हमारे साथ गड़बड़ ये हो रही है दैट हमारे पेशेंट को ये नहीं बताया जाता कि इस स्टेट में जिसकी वजह से वो बीमारी आ रही है, उस स्टेट को कैसे बदलें। आज हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हैं स्कूलों में कि कैसे वो लर्निंग स्टेट में ज़्यादा रहें। आजकल वो हमेशा स्ट्रेसफुल स्टेट में ज़्यादा रहते हैं। आज हम रिलेशनशिप में ये नहीं बता रहे कैसे वो अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करके उस जूस को एंजॉय कर सकते हैं, जो ब्लिस है एक रिलेशनशिप का, वो इधर आए पड़े। और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए। जब भी हम स्टेट में ही, इसमें रहें या इसमें रहें, आप एक काम जरूर करेंगे, एक काम हमेशा जरूर करेंगे, वो है आप रेस्पॉन्ड जरूर करेंगे। आपको गुस्सा आया, इवेंट नंबर 2, आपको लगा कि मेरी कुछ वैल्यूज हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया गया। और ये जरूरी नहीं कि आप वर्बल बिहेवियर दें, नॉन वर्बल भी दे सकते हैं। सो 2 तरह का रेस्पॉन्स होगा, या तो वर्बल इसको इसलिए कहा जाता है, इसमें वर्ब होती है, क्रियाएं होती हैं। मैं तुम्हें मार दूंगा, क्रिया, एक्शन वर्ड का यूज हुआ, वर्ब्स आ रही है। दूसरा है नॉन वर्बल, वेयर यू डू नॉट स्पीक, जहां आप बात नहीं करते बल्कि आपकी बॉडी बात करती है। और जैसे यहां पर कोई भी इवेंट ऐसी है जो आपको गवारा नहीं है, उस वक्त आपकी बॉडी में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने टाइगर आ जाए इस वक्त, 4-5 चीजें होंगी। पहला, माई आईज प्यूपिल्स विल डाइलेट, फीलिंग, सांस यहीं रुक जाएगा। पुरानी कहावत है हमारे वेस्टर्न यूपी में, शायद आपने भी सुनी होगी, पुरानी जमाने की कहावत है, अब नहीं चलती हुई। सोना खोया भी बुरा, सोना पाया भी बुरा। क्योंकि उस टाइम सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी होती थी उनके लिए। खोने पर भी फीलिंग आती थी और पाने पर भी फीलिंग आती थी। और ऐसे में आपका सांस अगर रुक गया, और अगर आप पेशेंट हैं हार्ट के, तो इट कुड बी वेरी हार्मफुल और फैटल इवन। इमीडिएटली आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी जीरो होना शुरू हो जाती है। और आप इस स्टेट में क्या करते हैं, आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन को रश देती है ताकि आप आइदर यू फाइट और फ्लाइट। सो इस स्टेट में आपको एक ही चीज मिलेगी, आइदर फाइट और फ्लाइट। सोचिए कि मेरे पीछे शेर पड़ा है, मैं भाग रहा हूंगा तो क्या मैं ये सोचूंगा ये सड़क इस कंपनी ने बनाई है कि इस कंपनी ने बनाई है, आज मैं अपने बेटे के लिए गोल बनाऊं या अपनी मां के लिए अच्छी गिफ्ट लेके जाऊं? कभी नहीं सोचेंगे। पहला काम क्या होगा? सर्वाइवल। इसीलिए इन स्टेट्स को वेलनेस बुक्स में कहा गया है अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। कि एक घटना मेरे साथ 10 साल पहले घटी थी, घटना खत्म हो चुकी, 10 कैलेंडर भी बदल चुके, बाकी मेरा माइंड वहीं पड़ा है। तुमने मुझे ये कहा था, उस वक्त कहा था, आपने ये कपड़े पहने हुए थे, आपके पीछे ये खड़ा था, आपकी टोन ये थी, आज भी मेरे दिल को लगती है। अरे भाई, 10 साल पुरानी चीज अभी भी वहीं समय रखे पड़े हैं। कैसे रखे पड़े मैं अभी डिस्कस करूंगा, कैसे आप हटा सकते हैं ये भी बताऊंगा। सोचिए कि इस वक्त अगर आप सब लोग एक कल्पना कर ले, सिर्फ कल्पना है कि आपका घर का जो मेन डोर है वहां पर एक ऐसा अजनबी आदमी खड़ा है जिसको आप जानते नहीं हैं, वो कभी भी अटैक भी कर सकता है किसी पर भी। इस पिक्चर को थोड़ा सा ब्राइट करें, उसके हाथ में कोई ऐसी चीज देखें जो नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप इसके बारे में सोचने लगते हैं, आपकी फीलिंग नहीं बदल रही, आपकी हार्ट बीट भी बदलना शुरू हो जाती है, सांस बदलना शुरू हो जाती है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ आपको विजिबल हो रहा है आपकी सांस और हार्ट में, और इसके लिए करीब करीब, इसके अलावा करीब करीब 1 लाख
और जो केमिकल इक्वेशंस चल रही हैं हमारी बॉडी में, उनमें क्या क्या हुआ है कुछ पता नहीं तो नहीं। क्योंकि मसल्स पूरी तरह से, अगर एक मसल्स पर फर्क पड़ रहा है हार्ट की, तो हमारी पूरी बॉडी तो एक ही है ना। वहां पर क्या क्या हुआ है हमें तो नहीं पता। किस तरह से मेरे पैनक्रियाज ने लिया होगा, किस तरह से इस इश्यू को, इस थॉट को मेरे लीवर ने लिया होगा, जहां 500 प्रतिक्रियाएं एक पल में चल रही हैं। किस तरह से उसने मेरी अपेंडिक्स को लिया होगा, कैसे मेरे दोनों के दोनों गुर्दे आई मीन किडनीज ने लिया होगा, कैसे मेरी मसल्स ने लिया होगा, कैसे मेरे कार्टिलेज ने इस इश्यू को लिया होगा। इसीलिए तो कई बार आपके पढ़ नहीं जाते, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, स्पाइन ठंडी पड़ जाती है। सोचिए अगर ये इश्यू रेगुलरली चल रहा है तो ये संवेदनाएं हमेशा आपकी बॉडी में दिखाई देंगी, और हमेशा आपका माइंड जो यहां पर है, ये इवेंट नंबर 2 है, यहां पर हमेशा आपके पास 2 चीजें होंगी। आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अपनी हेल्प करें और बच्चों की भी। एक टेक्निक को भी मैं करा के जाऊंगा समझाते हुए, जितनी आप आस कर सकते हैं। फिर भी मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक आया हूँ गाजियाबाद से चलते हुए, तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टिन्ड, सब कुछ पहले से ही लिखा था हमारा और आपका मिलना। हम फिर भी मिलेंगे। यहाँ पर या तो कोई विजुअल्स पड़े होंगे, आप सब लोग मोस्टली, मुझे लगता है कि यू ऑल आर मैरिड, एंड किसी भी एक ऐसी घटना को लीजिएगा जो या तो आपको याद है, बहुत पूरी तरह से आपके मानस पटल पर है। यूजुअली मैरिज इज़ एन इवेंट जो हम याद रखते हैं। किसी बच्चे का जन्म है, इसी वक्त सोचिएगा। मैं कुछ एक सवाल लेता हूँ, मैं ये नहीं पता करूँगा कि कंटेंट्स क्या है उस मेमोरी के, पर स्ट्रक्चर खोल के दिखा दूंगा। नंबर 1, कोई भी मेमोरी जो आपके मानस पटल पर पड़ी है, जो आपकी मेंटल स्क्रीन पर पड़ी है, जो आपको याद है, जो आप तरोताज़ा है, जो विविड है आज भी, उसकी खास बात बताता हूँ, वो हमेशा कलरफुल होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी क्लोज। मूवी में होगी, उसमें आप जरूर होंगे, कुछ साउंड्स भी होंगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें पड़ती हैं, विजुअल्स एंड साउंड्स। और जितनी ये साउंड्स गहरी होंगी, जितने विजुअल्स गहरे होंगे, उतनी ही संवेदनाएं, उतना ही फीलिंग आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगी। माइंड के पास सिर्फ विजुअल्स रहेंगे और साउंड रहेंगी, उससे आई हुई संवेदनाएं, उससे आई हुई फीलिंग्स आप हमेशा अपनी बॉडी में फील करेंगे। यही कारण है कि माइंड के विजुअल्स अगर अनरिजोल्व इश्यू की तरह पड़े हुए हैं, इन्हें अनफिनिश्ड एजेंडाज भी कहा गया है, इन्हें फिनिश्ड एजेंडा कहा गया है। आपने खुशी आई और मना लिया, साइकिल पूरा हो गया। लेकिन ये अगर इवेंट घट गई मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ में ये इवेंट घटी है, मैं वहीं रुका खड़ा हूं, मेरा एक पार्ट अभी भी वहीं रुका खड़ा है। और उस मिजरीज को बताते हुए हमें कई बार हजारों लोगों को बता चुके होते हैं। यू डू नॉट नो व्हाट हैपेंड टू मी, लेट मी टेल यू माई मिजरीज। माई मिजरीज आर बिगर देन योर मिजरीज। दिस इज द बिगेस्ट गेम। We repeat because ये है अनरिजोल्व, ये अनरिजोल्व इश्यूज हैं। और ये इशू यहां पर पड़े होंगे विजुअल्स में और साउंड में, और इनकी फीलिंग्स कहां ट्रांसफर हो गई हो, नॉन वर्बली आपकी बॉडी में। जैसे आप उस इशू के साथ जुड़ते हैं, आपको फीलिंग आ जाती है कि हाँ मेरी हार्ट बीट पड़ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूं। और ये फीलिंग फिर आपको लंबे समय तक आप इनको इग्नोर करते हैं, ये फिर कन्वर्ट हो जाती हैं आपके डिजीज में, बिकॉज इशू वहीं का वहीं पड़ा है। हम क्या करते हैं, बॉडी में केमिकल्स को डाल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए वो वी शूट द मैसेंजर इनफेक्ट। ऐसा नहीं है। यहां पर 3 तरह के इशू आपके पास पड़े हैं, 3 तरह के, सिर्फ 3 तरह के। इन 3 जगहों पर आप काम करिएगा आज। इन 3 जगहों पर आई हैव addressed more than 3 lakh students in this country. I have made more than 10,000 people walk across the burning coal. मैंने ये 2006 में बंद कर दिया था, उसके बाद अभी भी कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग ग्लास वॉक है, कुछ मैंने 2006 में मेरा लास्ट था। 1998 में मैंने शुरू कर दिया था, जब लोग यहाँ पर NLP को जानते भी नहीं थे, तब मैंने NLP लागू करने शुरू कर दी थी। तब तक यहाँ कोई ट्रेनर भी नहीं हुआ करते थे यूजुअली जो इस तरह की ट्रेनिंग दें। आपके पास 3 तरह के इशू हैं, और किसी भी आदमी से बात करिएगा जो लंबे समय से फेल्योर, रिलेशनशिप में फेल्योर और हेल्थ में फेल्योर के शिकार हैं, उनके पास इनमें से तीनों मिलेंगे, 2 मिलेंगे या 1 जरूर मिलेगा। 1, या तो हमारे पास कोई पास्ट की मेमोरी है जो हमें तंग करती है, जिसे हमने एक मरे हुए चूहे की तरह हमारे अपने मकान में डाला हुआ है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शर्ट किस ब्रांड की है, मेरी कार किस कंपनी की है, मैंने कितनी पीएचडी कर ली है, मैं जब भी घर में जाऊंगा मुझे बदबू जरूर आएगी। हो सकता है थोड़ी देर के लिए मैं किसी डियो का इस्तेमाल कर लूं, लेकिन अगर वहां पर इशू पड़ा है तो हमेशा मेरी सिस्टम को अनरिसोर्सफुल स्टेट में मुझे डाल रहा है। और पास्ट का इशू हो सकता है कि जहां आपने किसी को खोया है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को इसलिए बीच में छोड़ना पड़ा था कि मुझे पेप्टिक अल्सर हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि छोड़ना पड़ेगा। मुझे माइग्रेन रहता था। 29 ईयर्स में मेरी एज के मेरे दोनों कंधे फ्रीज हो गए थे और पैर, मेरे घुटने, डॉक्टर ने कहा था कि ये काम नहीं करेंगे। मुझे साइनसाइटिस बहुत ज़्यादा था। और 98 में जब मैंने एक मेमोरी को हटाया, सिर्फ एक मेमोरी को, दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। एक चाइल्डहुड की मेमोरी थी। 11 साल के बच्चे को दिखाई दे रहा है कि उसके फादर की डेथ कैसे हो रही है। ऐसे बिग एक्सीडेंट। और जैसे ही मैंने उस मेमोरी को पावरलेस किया इन टेक्निक्स से, जो मैं आज आपको शेयर करके चला जाऊंगा, यू वोंट बिलीव, सिंस देन आई हैव नेवर गेन्ड एनी वेट। सिंस देन मुझे ये नहीं पता एसिडिटी नाम की चीज़ क्या होती है, मुझे आज छींक नहीं आती है, मुझे साइनोसाइटिस नाम की और माइग्रेन नाम की चीज़ ही नहीं पता कि ये दर्द भी होता है क्या। मैं आपको बताऊं, मैं आज 9 घंटे 10 घंटे रोज़ बोलता हूँ, ऑलमोस्ट महीने में 20-21 दिन। मुझे ये नहीं पता कि सचमुच में मेरे घुटनों के ऊपर वेट भी है क्या। मैं 3-4 घंटे एक बार में बैठ के पढ़ भी सकता हूँ। माई सेइंग टू इज़ वेरी सिंपल। जब हमारे पास कोई भी अनवांटेड इशू है, अगर वो पास्ट में पड़ा है तो अब आपके पास चॉइस है कि उसे हटाएं। पास्ट में पड़ा हुआ इशू गिल्ट हो सकती है जो आपको डिप्रेशन कर रहा है, चोकिंग हो सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप यंग लड़कियों से मिलिएगा 18-20 साल की जिनको अभी अस्थमा हुआ, यू विल फाइंड वन अमेजिंग थिंग। आई एम नॉट जनरलाइजिंग। पहली तो बात, इन मोस्ट ऑफ द केसेस उन बच्चियों को कहीं ना कहीं चौक किया गया फीलिंग्स को, या तो घरों में सांस मत निकालना धमका दिया है, और जैसे ही उन्होंने सांस को रोका, अस्थमा इज नॉट अ डिजीज ऑफ टेकिंग द ब्रेथ, इट इज द हाउ टू रिलीज द ब्रेथ। या फिर उनको मुंह पर हाथ रखा गया है, क्लस्ट्रोफोबिक हैं वो। इस वक्त 3 लड़कियां जो पिछले 1 हफ्ते में मुझे मिली है, तीनों की एक ही नेचर, एक ही तरह से बीमार, एक ही पोजीशन, एक ही पूरा। उन्होंने कहा हम क्लोज्ड स्पेस से डरते हैं। आई सेड गो इनटू योर पास्ट। पहले तो आप दूर देखिए उस पास्ट को, बिकॉज वन ऑफ द 3 गर्ल्स इमीडिएटली गोट इनटू द पास्ट एंड शी गॉट पैनिक अटैक। नंबर 1, पहला है हमारे पास पास्ट का इशू। दूसरा इशू आपके पास प्रेजेंट का हो सकता है। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे भाई का ये बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे नहीं लग रहा मैं कैसे पैसा कमाऊं। द सेकंड इशू इज द इशू ऑफ प्रेजेंट। यहाँ पर चाहिए आपको कि आपकी आंतरिक छवि खुद की, जिसे हम कहते हैं इनर सेल्फ इमेज, कोर ट्रांसफॉर्मेशन आपका जरूरी है। इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने किसी सेलिब्रिटी का नाम याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को सोचिए, अमिताभ बच्चन को, आप देखेंगे कि मानस पटल पर मैं उनकी पिक्चर्स आपके लिए बिगर देन लाइफ साइज मिलेंगी, आपको कलरफुल मिलेंगी, नज़दीक मिलेंगी, मूवी मिलेंगी। बट अगर मैं आपसे कहूँ थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप लकी हैं अगर आप ये कहें कि हाँ उतनी ही ब्राइट है। कई लोग कहते हैं कि नहीं ब्लैक एंड वाइट है, कई लोग कहते हैं दिखाई नहीं दे रही है। सोचिए, जब मेरी अपनी ही इनर सेल्फ इमेज मुझे क्लियर नहीं है तो हु विल टेक द डिसीजन। मैं हूं कौन ये तय कौन करेगा जब मेरी आइडेंटिटी अभी फॉर्म नहीं हुई है। तीसरी चीज, तीसरा इश्यू बहुत बड़ा ये है आपकी लाइफ में, वो ये है कि जाने अनजाने में आपके अनकॉन्शियस माइंड ने, जाने अनजाने में आपके अनकॉन्शियस माइंड ने किसी दिन ये तय कर लिया दैट फ्यूचर इज इनडेफिनिट, फ्यूचर इज नॉट ब्राइट, इट इज डार्क। कैसे? आपने सडनली किसी डेड बॉडी को जाते हुए देखा और आप मुंह से निकल गया यार जीवन में कुछ नहीं रखा। अभी मैं बात कर रहा था, किसी उन्होंने कहा कि वी लॉस्ट वन ऑफ आवर फ्रेंड, और मुंह से पहली बार में निकला जिंदगी में क्या रखा है। यू विल बी अमेज्ड टू फाइंड कि आज कैंसर पेशेंट में 70% कैंसर पेशेंट वो हैं जिनके पार्टनर्स की डेथ हुई है पिछले 2 सालों में। बिकॉज एट दैट टाइम दे सेड, दे गेव अ कमांड टू द ब्रेन, उन्होंने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को एक कमांड दी, अब हमें जी कर क्या करना है, लाइफ इज अनवर्दी। जब भी हम अनवर्दी के इशू को ले लेते हैं, हमेशा
हमारा माइंड उस कमांड को लेकर आपको ऐसे पैटर्न देगा ताकि आप फ्यूचर में ना जाएं, क्योंकि फ्यूचर तो आपके लिए ब्राइट नहीं है, वो तो कंफ्यूजिंग है, वो तो पेनफुल है। तो फिर आपके साथ क्या किया जाए? तीन इम्प्रिंटिंग आपकी बड़ी पॉपुलर होनी चाहिए। एक, आपके पास जितने भी पास्ट के रेफरेंसेस हैं जो पेनफुल हैं, जिनकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिनकी वजह से आपको कंटिन्यूअस एड्रेनल ग्लैंड्स वर्कआउट कर रही है, जिनकी वजह से आपका एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, जिनकी वजह से आप हमेशा एक जगह पर फंसे हुए हैं। मेरे सामने कितना भी अच्छा खाना हो, अगर मेरे ऊपर आप एक तलवार टांग दें एक धागे में बांध कर, कैन आई एंजॉय द फूड नाउ? कहां रहेगा फोकस? उस तलवार के ऊपर। जब हमने अनफिनिश्ड एजेंडा, अनफिनिश्ड जो अभी फिनिश नहीं हुआ, सो तलवार एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। आप मुझसे कैसे कह रहे हैं मैं क्रिएटिव? अरे क्रिएटिविटी भी आप लगाएंगे तो जान बचाने के लिए ही लगाएंगे। शेर आपके पीछे है तो क्रिएटिविटी अगर लगाएंगे उस वक्त तो यही लगाएंगे कि भाई सड़क की जगह आप पेड़ पर चढ़ जाएं, पर है वो भी सर्वाइवल की ही। सो अगर आपकी लाइफ में मजा नहीं आ रहा, समझ लीजिएगा पहला इशू हो सकता है कि आपके पास कोई पास्ट का गिल्ट, पास्ट की मेमोरी जो आपको डिप्रेस कर रही है, जो आपको अनवर्दी फील करा रही है, उसे हटा सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंट में आप इनर सेल्फ इमेज की रीप्रिंटिंग करिए, बढ़िया इनर सेल्फ इमेज बनाने के लिए। और तीसरा, आप अपने फ्यूचर को डेवलप करिए। इन तीनों करने के लिए आपके पास एक टेक्निक है जिसका नाम है NLP, जिसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। पास्ट की किसी भी घटना को देखिएगा, जो आपके कलरफुल मेमोरी हैं उनको इमेजिन करिए कि वो ब्लैक एंड व्हाइट हो रही हैं। जो मूवी है इमेजिन करिए वो स्टिल फोटोग्राफ हो रही हैं। नजदीक है तो इमेजिन करिए वो बहुत दूर हो रही हैं। इमेजिन करिए वो इमेज बहुत छोटी होकर पीछे चली गई है एंड सडनली यू विल फाइंड दैट यू हैव क्रिएटेड अ डिस्टेंस। इमेजिन करिए आप उसकी साउंड को म्यूट कर रहे हैं एंड आप इन 3-4 स्टेप को करते ही देखेंगे कि आपकी ऑलमोस्ट इंटेंसिटी उस पेन की इज ओवर। कितना आसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑल द टेक्निक्स कैन बी डिस्कस्ड टुडे, बट जो भी चीज जहां पर भी आपका माइंड रुका हुआ है, कोई कहता है कि मुझे उसने ये कहा था, इसका मतलब साउंड क्लियर है, उसका हाथ ऐसे आज भी मुझे दिखाई देता है, विजुअल्स में आ रही है बात। इन विजुअल्स को, इन साउंड को जैसे यहां पर हैंडल करेंगे आप पाएंगे कि आप पास्ट की उस मेमोरी से डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं एंड सडनली यू विल फाइंड के 10 में से उसकी जो इंटेंसिटी है वो 3 रह गई, 2 रह गई एंड यू विल फाइंड इट इज ओवर इवन। पास्ट में कहीं आपको नुकसान हुआ है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन के पैटर्न आ रहे हैं। आपको पता है जितने भी OCD के पेशेंट नहीं कहेंगे, जिनको OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर आ रहा है, अभी आई केम टू नो, मुझे कॉल आई दिल्ली में कि उनकी पत्नी रात को बच्चों को ठंडे पानी में नहला देती है। 2 केस आए थे एक साथ, 2। 1% नोट कॉल बैक। एक आदमी ने कहा कि क्या कर सकते हैं, मैंने कहा आप अभी बात कराइए, व्हाट्स योर वाइफ? उन्होंने कहा कि शी इज अ टीचर। मैंने कहा तो इंटेलिजेंट है, तो मतलब एक लेवल तो है। मैम टेलीफोनिकली मैंने कहा मैम हाउ डू यू कम टू नो कि बच्चों को रात को 2 बजे नहलाना है, पता कैसे सकता है? उन्होंने कहा सर मतलब। मैंने कहा नाउ फाइंड माय क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू गेट एनी पिक्चर और डू यू गेट एनी साउंड? एंड शी सेड द साउंड, एंड साउंड इज वेरी हार्श, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ व्हेन इट इज देयर। आई सेड ओके, इमेजिन करिए आपके हाथ में इसी वक्त एक पेन ले लीजिए, मैंने उनसे कहा, और इमेजिन करिए ये आपका एक रिमोट कंट्रोल है और आपके सामने कुछ एक टीवी रखा हुआ है, और इमेजिन करिए वो आवाज में जो फेस है वो उसको भी देखेगा, वो आपसे कह रहा है कि बच्चों को नहला दो, इनको बीमारी हो जाएगी, इसको आप म्यूट करना शुरू करें। कैन यू बिलीव शी सेड सर नाउ द वॉइस इज नो मोर क्रिटिकल। याद रखिएगा जो भी हमारा बिहेवियर है हम यहां पर काम कर रहे हैं, ये तो इवेंट है। मेरी कार खराब है, ये एक इवेंट है। मुझे डायबिटीज है, ये एक इवेंट है। मुझे बीपी है, ये एक इवेंट है। मेरा मोटापा बढ़ रहा है, ये एक इवेंट है। इवेंट को ठीक करने पर आज सब लोग लगे पड़े हैं। इवेंट ठीक नहीं होगी। मेरी कार खराब है, मेरे और आपके लिए इवेंट हो सकती है, मिस्त्री के लिए भी क्या यही इवेंट है? वो नहीं, वो प्रोसेस को देखेगा, चक्का घूम रहा नहीं घूम रहा। याद रखिएगा जो भी आपकी आज यहां पर इवेंट है, ये रेस्पॉन्स जो भी आप दे रहे हैं, आपकी डिजीज भी आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स है, सिर्फ रेस्पॉन्स मात्र है। उसके
उसके दिमाग में यहाँ कुछ चीजें चल रही हैं, वो आपको रेस्पॉन्ड करा रहा है कि भाई मैं नॉट फीलिंग ओके, मैं संवेदनाएं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं सेंसेशन दे रहा हूँ, आप सेंसेशन को मार देते हैं या तो अल्कोहल लेकर, या स्मोकिंग करके, या ड्रग लेकर, या नींद की गोली खाकर, या दोस्तों में अपना टाइम पास करके बिना मतलब की बातों में, लेकिन संवेदनाओं के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। आ रही है मुझे, यू आर शूटिंग द मैसेंजर। याद रखिएगा जितनी भी बीमारी हैं हमारे, सिंपली वो ये शो कर रही हैं कि ये डिसीज अगर यहाँ है तो डिस इज यहाँ पर है। ये तो आपने कई बार सुना भी होगा। और वो डिसीज पढ़िए आइदर विजुअल्स में और ऑडियो में, इनको कभी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आपके ट्रेजर्स भी यही है और आपका सबसे बड़े दुश्मन भी यही है। जितनी भी अच्छी मेमोरी है उनके कलर को बढ़ाइए, उनकी विजुअल्स को पढ़ा करिए इमेजिनेशन में जाके, और जितने भी अनवांटेड है उन्हें इमेजिन घटाइए। और आप इमेजिन करें, आप चौंक जाएंगे that you are changing the complete environment of your body. Anytime you can release unlimited endorphins, जो हमारे ताओइस्ट किया करते थे, जैन मास्टर किया करते थे। आज हमारे पास हंसने का मौका नहीं है, हंसी से ही एंडोर्फिन निकलेगा, ये एक्सक्यूज मत बनाइएगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, या कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको उस व्हाट्सएप कर दूंगा कुछ एक ऑडियो जो मैं वर्कशॉप में कराता हूँ, कि इमेजिन करिए that your mind is laughing, then your heart is joining, they both are laughing, listen to their laughs, now your lungs are joining, then your kidneys, now the whole body parts, they are laughing, and enjoy that laugh alone. And within 7 days you will find, the moment you start thinking, you will start finding the sounds of the laughter, and you will start enjoying the wonderful release of your endorphins. Completely wonderful experience. कई बार बात करिएगा अपने बॉडी पार्ट्स के साथ, बात करिएगा। अगर आपको शुगर है तो पैनक्रिया नाराज तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा खेल तो नहीं खेल रखा जिससे, कहीं ऐसा तो गेम नहीं खेल रखा जिससे मेरी गर्दन नीचे झुक जाए और आप स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी को आप बिना मतलब ब्लेम कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हो इसलिए कंधों का जुड़ना आपका शुरू हो गया। आप अंदर जाइए, उन इश्यूज को ढूंढिएगा जो रेस्पॉन्स आ रहा है। आप पाएंगे कि वहाँ पर कुछ विजुअल्स पड़े हैं, कुछ साउंड्स पड़ी हैं, और उनकी फीलिंग्स ये रेस्पॉन्स में यहाँ पर आ रही है। आप इनको प्रेजेंट के इशू को जब भी बड़ा करना हो, प्रेजेंट के इशू को जब भी प्रेजेंट में अगर आपको अपने इशू से बड़ा होना हो, एक छोटी सी एक्सरसाइज करिएगा। डिटेल्स मैं फिर बताऊंगा। इमेजिन करिए आप एक बबल के अंदर बैठे हुए हैं। इमेजिन करिए कुछ दूरी पर अदर यू है, और अदर यू को आप बेहद अट्रैक्टिव बनाइए, एज इफ यू आर ए फिल्म डायरेक्टर। अदर यू को बनाइए कंप्लीटली स्लिम, वंडरफुल, चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, और डॉक्टर भी उसको ये कह रहे हैं कि यू हैव गॉट नो डिजीज, आई मीन यू आर परफेक्टली ओके। और इमेजिन करिए कुछ सिग्निफिकेंट लोग, साउंड्स भी जरूरी हैं। इमेजिन करिए कि अदर यू के पास कुछ सिग्निफिकेंट लोग हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, मदर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फोरफादर्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो आपको आपके आइडियल हो, महात्मा गांधी हो सकती है, मदर टेरेसा हो सकती हैं। उन लोगों को इमेजिन करिए कि वो अदर यू के बारे में बहुत अनकंडीशनली बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अपने नाम से सुनिएगा, एज इफ माई नेम इज राम वर्मा, माई मदर इज सेइंग राम इज ए वंडरफुल पर्सन। उन आवाजों को सुनिएगा, एंड यू विल क्रिएट अ साइनेस्थीसिया इन योर माइंड। और आप तीसरा पार्ट है कि जब आप उस पिक्चर को बढ़िया बना ले, इमेजिन करिए आप यू आर ब्रेकिंग थ्रू दिस बबल एंड द अदर टुवर्ड्स यू, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द अदर यू, और दोनों आप इंटीग्रेट हो, आप मिल रहे हैं, हक कर रहे हैं आप उसको, और अदर यू को अपने आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड नाउ एंजॉय दिस एक्सरसाइज 5, 7, 8 टाइम्स। अदर यू में जो आपको डालना होगा, जो बिहेवियर आप चाहते हैं, आप उसको VAK, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक में लीजिएगा, एंड सडनली यू विल फाइंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर इनर सेल्फ इमेज। आपको गुस्सा आता है, अदर यू को शांत देखिएगा उसी मोमेंट पर। आप डिप्रेस फील करते हैं सुबह, अदर यू को देखेगा, वो सुबह उठकर बड़ा ही डिलाइटफुल रहते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर गुस्सा आता है, उसको देखेगा, वो काम रहते हैं। आपको किसी आदमी के साथ अच्छा नहीं लगता बट उसको लगता है, एंड यू क्रिएट दोज इमेजेस। इमेजेस की खास बात यही होनी चाहिए, दे शुड बी वेरी कलरफुल, बिगर देन लाइफ साइज, देयर शुड बी गुड साउंड। उसका फ़ायदा क्या मिलने जा रहा है, उस फायदे को भी देखना है, बिकॉज हमारा माइंड एक ही तरह से ट्रेंड है या वायर्ड है कि हमेशा किसी न किसी पेन को अवॉइड करना चाहता है और किसी प्लेजर की तरफ भागना चाहता है। तो हमेशा उसको प्लेजर्स दिखाइए, बड़े प्लेजर दिखाइए। 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा। और जब भी आप फ्यूचर के इश्यूज को बेहतर करना चाहें, कभी सोचिएगा आपका फ्यूचर कहाँ है।
छोटे से सिर्फ आउटलाइंस दे रहा हूँ। आज सब लोग घर बैठिएगा आराम से इसी तरह से और एक काम करिएगा। पहला स्टेप है, इमेजिन करिएगा कि आपके सामने एक लंबी सी कम से कम 5 किलोमीटर लंबी एक टाइम लाइन है जो आपकी फ्यूचर टाइम लाइन है। उसे गोल्डन कलर की देखेंगे। 5 किलोमीटर की क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लिव लॉन्गर लाइफ। जितने लोगों में डेस्परेशन आप पाएंगे यंग बच्चों में, हाइपर एक्टिव बच्चे को ले आइएगा या उस लड़के को ले आइएगा या लड़की को जो उतावला रहता है, उससे पूछिएगा थिंक ऑफ योर फ्यूचर, क्लोज योर आइज, वेयर इज योर फ्यूचर, एंड ही विल से हियर। और क्योंकि फ्यूचर यहाँ है इसीलिए उसे हर जगह बेचैनी है। उसे कहे कि ना इसे एक्सपेंड करो, बड़ा करो, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, स्ट्रेट देखना है आपको भी। द मोमेंट यू सी योर फ्यूचर लाइक दिस, कई बार लोग कहेंगे छोड़ो कल की बातें, फ्यूचर इज देयर, आगे की सोचो। आगे की सोचो में अगर आपका हैंड यहां जा रहा है तो आपका फ्यूचर यहां है, आपको यहां कुछ नहीं दिखाई देगा। हमेशा आंखें सामने देखना जानते हैं, तो अपने फ्यूचर टाइमलाइन को सामने रखेंगे सब लोग और इमेजिन करेंगे कि आपके सामने कुछ दूरी पर 2020 का एक माइलस्टोन है, उसके परे 2025 का है, फिर 30 का है। और ये आप उन लोगों को जरूर कराइएगा जो कई बार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और कई बार आत्महत्या की सोचते हैं। एक बार करा दीजिएगा। आई एश्योर यू द मोमेंट पहला उनका फ्रेम क्लियर हो गया ना 2020 का, आप अपने लिए भी आज ब्लूप्रिंट तैयार करिएगा। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा कि आप पास्ट में रुके हुए हैं या प्रेजेंट की इशू की वजह से गड़बड़ चल रही है या फ्यूचर की। मैं तो तीनों के तरीके बता रहा हूं, यद्यपि ये तरीके कंप्लीट नहीं होंगे सब जब तक हम एक प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे। वी नीड टू गो थ्रू टू गो बियॉन्ड। सो मैं ये कह रहा हूं, इमेजिन करेंगे कि 2020 का वहां बढ़िया माइलस्टोन देखेंगे और इमेजिन करेंगे कि आप अगला कदम करके बढ़कर 2020 में जा रहे हैं और वहां जाकर कुछ देर तक बैठे हुए एंजॉय करेंगे अच्छे फ्रेंड्स को, वो नहीं जो आज हैं उसके भी परे। एंजॉय करेंगे बढ़िया सी सेहत को, एंजॉय करेंगे अपनी 3 चीजें। हमेशा याद रखो, इमीडिएटली आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग। हाँ, अपने आप को हेल्दी देखो, एनर्जेटिक देखो, यंग देखो, खेलते हुए देखो। हो सकता है दूसरा इशू आपका हो फाइनेंशियल, वहां पर इमेजिन करो कि यू आर फाइनेंशियली फ्री देयर, यू आर एंजॉइंग योर गुड हेल्थ देयर, यू आर एंजॉइंग योर। और ऐसा हमेशा कोई कंट्रीब्यूशन देखो कि 2020 में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको यूनिक बनाता है। जिंदगी में हमेशा ब्रेन हमेशा तभी आपकी हेल्प करेगा जब उसके लिए मीनिंग दोगे। आप उसे मीनिंग दीजिए कि 2020 में भी मैं 10 बच्चों को किताबें दे रहा हूँगा सड़क से उठा के कि तुम ये पढ़ा करो, बच्चों को हंसा रहा हूँगा, एक चैप्टर पढ़ के आऊँगा वो सुना रहा हूँगा, ताकि माई मीनिंग कम्स फ्रॉम माई एक्टिविटी, नॉट पैसिव नहीं, एक्टिव लाइफ जिएंगे। वहाँ पर एंजॉय करिएगा। विजुअल्स बनाते हुए उन विजुअल्स को कलरफुल बनाइएगा, बड़ा बनाइएगा, अट्रैक्टिव बनाइएगा। साउंड्स में म्यूजिक्स डालिएगा वहाँ पर, जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक है, मराठी है, हिंदी है, पंजाबी है, जो भी है। और इमेजिन करिए कि वहाँ पर वो म्यूजिक चल रहा है एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। वहाँ पर आप अपने आप को करते हुए देखिएगा। द मोमेंट आपका एक भी फ्रेम बन जाएगा और उसकी सेंसेशन अगर आपने क्रिएट कर दी, सोचते सोचते अगर सेंसेशन आ गई, द मोमेंट यू चेंज योर ब्रेथ, समझ लीजिए आपका ब्रेन ने उसको लर्न कर चुका है। लर्निंग इज नथिंग बट फीलिंग। द मोमेंट यू फील यू लर्न। अंधेरे में आपने देखा कुछ नहीं था, अरे कोई भूत है, और डर गए और जिंदगी भर के लिए फोबिया ले लिया। इतनी देर में हम लर्न कर लेते हैं। याद रखिएगा, इतनी देर में आप पॉजिटिव चीजों को लर्न कर सकते हैं। फिर वहां से इमेजिन करिए 2025 में जा रहे हैं, बढ़िया सी फीलिंग वहां पर लाइएगा। द वे यू वांट टू लिव 2025। नाउ यू आर गिविंग द मीनिंग टू योर ब्रेन, टू योर माइंड, कि मुझे वहां जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हमारा फ्यूचर हमारे सामने नहीं होता, हम प्रेजेंट में उन चीजों में फंस जाते हैं जो नुकसानदायक है। जब भी किसी आदमी की खराब आदतों के साथ हम काम करते हैं, जो कि कहता है कि मेरा सिगरेट छुड़ाना है या मेरा शराब छुड़ाना, हम कहते हैं नहीं, हम छुड़ा ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसकी इनर सेल्फ इमेज को बड़ा करते हैं, जहां पर वो अपने आप को उस चीज से बिलोंग ही ना करे। उसके फ्यूचर को डिफरेंट करिए। हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा इवेंट पे काम कर रहे हैं। और इवेंट पे काम करते हुए आज देखिए वर्ड क्या चल रहे हैं। आज हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं वो नेगेटिव मेटा प्रोग्राम के हैं। कोई भी हॉस्पिटल सेहत के लिए नहीं बना, सब बीमारियों के लिए बनी है, ये और नो। कोई भी अदालत पीस के लिए नहीं बनी, झगड़े निपटाने के लिए बनी है। आज हमने ड्रग के नाम देखे क्या क्या रखे हैं।
एंटी डायबिटिक खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग एंटी पेन, पेन किलर खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव, आई एम टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, इज देयर एनी ड्रग दैट इज यू आर टेकिंग दैट इज प्रो बॉडी? प्रो बॉडी कोई भी नहीं है, प्रो सिस्टम कोई भी नहीं है। जब प्रो सिस्टम कोई भी नहीं है तो हाउ दैट केमिकल विल हेल्प यू? माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल। यहां के इशू के जिम्मेदारी आप लीजिएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग लेट मी टेल यू, देयर इज ए बुक कॉल्ड क्वांटम हीलिंग, देयर इज ए बुक कॉल्ड द ट्रूथ अबाउट यू must be lying here. They simply say there's the body knows only one thing, how to heal. जो एंटीबायोटिक आप खाते हैं वो बॉडी को हील नहीं करती, वो जो जितने बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को कर्टेल करती है, रोकती है बस। जैसे ही उनकी ग्रोथ रुक जाती है इमीडिएटली आपकी बॉडी हील करना शुरू कर देती है। कितना आसान है। सो व्हाट यू नीड टू डू, गो इनटू योर पास्ट टुडे। छोटा सा काम करिएगा। आई वॉज वर्किंग विद अ लेडी, उनके फैमिली के आदमी ने मुझे बुलाया दैट माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। आई सेड बट आई एम नॉट ए कैंसर पेशेंट, आई एम इन डॉक्टर। उन्होंने कहा नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं पढ़ रहा था तो NLP का उसमें रोल है। मैंने कहा रोल NLP का कैंसर में नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देयर कुड बी सम थॉट दैट मेक्स दैट लेडी फील अनवर्दी, उसे मैं हटा सकता हूं, ढूंढ सकता हूं। कैंसर ठीक होगा इससे? आई कांट से, बिकॉज फिर वही वाली बात, आप मुझे इवेंट पे क्यों लेके आ रहे हो? मैं प्रोसेस का आदमी हूं। आई वेंट टू द फैमिली, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है, मेरी लाइफ में कोई इशू ही नहीं है, एवरीबडी इज वेल सेटल्ड, लॉट ऑफ मनी इज देयर, बिग पैलेस इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। आई सेड मैम अब तो मैं जा ही रहा हूं, पर मैं एक काम तो करता हूँ आपके साथ, छोटी सी काम करते हैं, जर्नी करते हैं। एंड वी स्टार्टेड डूइंग। मैंने कहा ये आपका फ्यूचर है और पीछे आपका पास्ट है और ये आपके प्रेजेंट में खड़ी है और आप पास्ट में चलेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा बैलेंस बनाने के लिए और आप मुझे बताएंगी क्या क्या लाइफ में हुआ है आपकी। एंड शी स्टार्टेड टेलिंग, यहाँ मेरे छोटे बेटे की शादी हो रही है, यहाँ बीच वाले की, यहाँ बड़े वाले की, यहाँ मेरी बेटी की, यहाँ मेरा छोटा बेटा पैदा हो रहा है, बीच वाला है, बड़े वाला यहाँ मेरी बेटी, यहाँ पर आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम बिकमिंग ए वंडरफुल ब्राइड, माय वंडरफुल प्रिंस चार्मिंग वाज देयर, ही वाज ए रिटायर्ड IITian। यहाँ पर मैं MSc कर रही हूँ, मैं BSc कर रही हूँ, एक बड़े कॉलेज का उन्होंने नाम लिया, यहाँ मैं 10th में हूँ और यहाँ मैं 9th में हूँ और यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। शी स्टार्टेड अब्यूजिंग हर मदर विद द अब्यूजेस दैट वी कैन नॉट हियर इवन ऑन द रोड्स, एंड शी वाज आउट ऑफ कंट्रोल। And in fact, it was not her real mother, it was the stepmother. She wanted me to marry a old drunkard person, bastard. That was the words usual. I said, come out. बैठिए। मेरा एक ही सवाल था, माँ मर गई है? बहुत पहले। मैंने कहा नहीं, जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो इवेंट तो आज भी जिंदा है और इतनी विविड है कि आप तो सब कुछ भूल चुके हो कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा एक ही सवाल है मैम मेरा, डज दैट इवेंट मेक यू फील अनवर्दी? हाँ, बट मैं उसे याद नहीं करती हूँ कॉन्शियसली। मैंने कहा कॉन्शियसली तो आप अनकॉन्शियस पे कैसे चले जाओगे? अनकॉन्शियस पैटर्न तो हमारे पड़े हैं। मैंने साइकिल चलाना सीखी, पड़ा है पैटर्न, साइकिल जब भी आएगी मैं चलाना शुरू कर दूंगा, उसे कैसे भुला देंगे? यहाँ चूहा मरा पड़ा हो, उसकी बदबू कॉन्शियसली, मैं अब कॉन्शियसली इसकी बदबू नहीं लूंगा, नहीं आई मुझे बदबू, कॉन्शियसली मैंने डिसाइड किया। अरे विल पावर सिर्फ वहां पे काम करती है, सिर्फ वहां पर जो पैटर्न अभी अनकॉन्शियस में नहीं गए। और मैंने अब तक सिगरेट पीनी नहीं सीखी और आप मुझे ऑफर कर रहे हैं मैं विल पावर से रोक लूंगा, लेकिन अगर मैंने सिगरेट पीनी सीख ली है और मुझे सिगरेट से बेनिफिट आ रहे हैं, अब मुझे आप रोक रहे हैं विल पावर से, तो विल पावर के याद रखिएगा विल पावर काम ही नहीं करती है। कैसे नहीं काम करती? हमारा ब्रेन हमेशा पेन को अवॉइड करता है, प्लेजर की तरफ जाता है। जब मुझे सिगरेट पीने की लत पड़ गई है उस टाइम मुझे कह रहे हैं आप सिगरेट मत पीजिएगा। आर यू पुटिंग इनटू पेन मी इनटू पेन और इनटू प्लेजर? नेचुरली इनटू पेन, एंड टू अवॉइड दैट पेन आई कैन डू एनीथिंग। सो मेरा 2 महीने में, इसीलिए विल पावर 2 महीने से 2 साल में खत्म हो जाती है। आई सेड मैम इस इश्यू को मैं हटा सकता हूं,
Will you take the guarantee of the cancer? Once again I said, ma'am, you are taking, आप मुझे यहाँ क्यों लेके जा रहे हो? ये गलती क्या होगी? इस डिजीज का नाम कुछ ना होता तो फिर क्या होता? आप इवेंट पे क्यों लेके जा रहे हो? मुझे एक चक्का मिला है कि टाइट है इस कार का, उसे ठीक करने दो, नहीं फिर चल रही, फिर दोबारा देखेंगे। आपके घर में हो सकता है कि 50 कमरे हों और 50 कमरों में से बदबू आ रही है, घर में से बदबू आ रही है। अब आप कहते हैं कि नहीं, एक कमरा साफ करो। मैंने एक कमरा साफ कर दिया, बदबू खत्म होगी तो ओके, नहीं हुई इसका मतलब दूसरे रूम में जाएंगे। प्रोसेस में तो, प्रोसेस का हिस्सा तो मेरे साथ बन गया है। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। बट लॉजिकल माइंड कितना स्ट्रांग होता है, उन्होंने कहा नहीं, इट इज नॉट द इश्यू, आई मीन इट इज नॉट द कॉज ऑफ माई डिजीज। अगेन आई गोट द कॉल फ्रॉम द सन, सर ऐसा हो सकता है कि वो ना माने फिर भी आप कुछ कर दो। मैंने कहा नो, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर तो है नहीं कि एक चिप बदलेंगे। मैं कहूँगा पिक्चर को पीछे करो, वो नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। माई सेइंग टू इज़ वेरी सिंपल। अपने माइंड में पड़े हुए पास्ट के इश्यूज़ जितने भी पड़े हैं वो सिंपली कहाँ पड़े हैं? आपके विजुअल्स में। उन्हें ब्लैक एंड वाइट करिए, छोटा करिए, फ्रेम करिए, दूर ले जाइए और इमेजिन करिए कि वो एक बर्फ़ के बन गए हैं, और इमेजिन करिए नीचे से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है और वो बूंद बूंद करके वो पिक्चर गिर रही है। इमेजिन करिए वो पिक्चर, वो रील पूरी आपने एक जेट में रखी है और इमेजिन कर रहे हो उसको 1 2 3 फ्लाई अवे कर दीजिए वो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, एंड नाउ यू विल नॉट सी दैट पिक्चर देयर। हाउ इजी इट इज। प्रेजेंट में पढ़ा करिए रोज सभी लोग, अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी। जब शाम को आप अपने घर पे जाएं, बच्चों को भी कराइए, दे एंजॉय इट। अपने स्पाउस को कराइए कि इमेजिन करो कि कुछ दूरी पर आप ही हैं, एंड अदर यू को स्लिम बनाइए, पावरफुल बनाइए। अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, ये आवाज़ें सुनिए, उन्हें वो चीज़ें करते हुए देखिए जो करना चाहते हैं लाइफ में। गिल्ट भी खत्म हो जाएगी। उसके साथ इंटीग्रेट करिए 10 15 20 25 30 बार एक वीक में। उसके बाद नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा और फ्यूचर को ब्राइट देखिएगा। छोटा सा काम करिएगा, आप अपने कॉन्शियस को, अनकॉन्शियस को री इम्प्रिंट करना शुरू कर देंगे। जो मेरा सब्जेक्ट भी है, अनकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग या सब कॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग। ये थी सारी बातें। मुझे इतना ही टाइम मिला था और मुझे सबसे सच बताऊं कि आज मुंबई में जब भी मैं आता हूं मुझे हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है। पिछली बार मैं आया था तो एक फैमिली ने मुझे कफ परेड में बुलाया था, एंड सिंस देन आई हैव बीन एंजॉइंग। आज मुझे आपके साथ बड़ा अच्छा मौका मिला है। आपने मुझे सुना, मैं इसका आभारी हूँ। जाने से पहले, विदा लेने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें, आपके चेहरे यूँ ही चमकते रहें। मेरी दुआएं हैं कि आपके बच्चे बड़े कामयाब हों, आपके परिवार बढ़ते रहें। मेरी दुआएं हैं कि सूरज की पहली किरणें हमेशा आपके चेहरे पर पड़कर नई ताजगी दें। मैं दुआ करता हूं कि आपकी खेती हमेशा हरी रहे, आपके बाग हमेशा फलदार रहें, आपके व्यापार बढ़ते रहें। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु हमेशा आपको नरम हथेलियों में सुरक्षित रखे। इन दुआओं के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।